पितृभ्यो यथा लोकाय रुद्रिया यथा नो मित्रास्य महिमातो ज्यायाश्च पूर्वजः आलोच्य विश्वा भूतानि त्रिपादस्यामितं दिवि पूर्वस्वादुर्गुणरविन्दाभ्यान्मनः पादयोः पाद्यं समर्पयामि निरन्तरेव तारावरञ्चक्रवरन्तरेव विद्यावरन्तरेव वरन्तरेव लक्ष्मीव जगद्गुरु शंकराचार्य भगवान विश्वतो वृत्वाद्यातिष्ठदशाङ्गुलाम् अवाहयामि अवहनार्थयक्षणान् समर्पयामि ॐ गुरुशले वेदौ सर्वै यद्भूतैर्यज्ञम् अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थाङ्गतो विवा यत्परेत् पुण्डरीकाक्षं सभायाभ्यन्तरः शुचिः सर्वं शुचिः अतध्यानम् नमो गुरुभ्यो गुरुपादुकाभ्यो नमः परेभ्यः परपादुकाभ्यः आचार्य सिद्धेश्वर मारुतञ्जनाश भेषजाम् गच्छयो सुम्नमीमहे यः शुक्र इव सूर्यवयम् वो तो हिंदू होगा क्योंकि उसके साथ विश्वासघात हुआ है। तो जिन लोगों ने विश्वासघात किया वो कैसे हिंदू हो सकता है? महाराज जी बाला साहब के असली उत्तराधिकारी कौन है? बाला साहब के असली उत्तराधिकारी आपको बोलते हैं हम है, उनके विचारों के उत्तराधिकारी है। उद्धव जी बोलते हैं हम है विचारों के उत्तराधिकारी। भाई हम कह रहे हैं कि उद्धव ठाकरे जी के साथ विश्वासघात हुआ है। अब इसे में आप समझ लीजिए। इसे ये बीजेपी ने किया है। पूरे महाराष्ट्र की जनता इस बात से पीड़ित है। सबके मन में इस बात का दर्द है। चुनाव में इस बात का पता भी चल चुका है। अब तो ये बात प्रमाणित हो चुकी है कि महाराष्ट्र की जनता इस बात को मानती है कि उद्धव ठाकरे जी के साथ विश्वासघात हुआ है और ये ठीक नहीं है। ये जनता का भी अनादर है। जनता जिसके लिए बहुमत देती है उसको उसके समय तक के लिए बनाए रखना चाहिए। महाराज बीच में सरकार को तोड़ देना और बीच में जनमत का अनादर करना ये अच्छी चीज नहीं। लेकिन राज्य का भाजपा कहता है कि हिंदुत्व तो हम हिंदुत्व जो है वो हमारा हिंदुत्व ही असली शंकराचार्य की बात नहीं है। शंकराचार्य जी क्या कहेंगे? जो सच होगा तो वही तो कहेंगे। हमें राजनीति से लेना देना नहीं है, लेकिन विश्वासघात तो हमारे यहाँ पाप बताया गया है। ये तो धर्म का मामला है ना, पाप और पुण्य। और इस बारे में कौन बोलेगा? राजनेता बोलेगा। इस बारे में तो धर्माचार्य ही बोलेगा। महाराज जी जो पूजा हुई मातोश्री में किस चीज की पूजा पाठ हुई? उद्धव जी को क्या आशीर्वाद दिया? हमारे यहाँ परंपरा है कि जब गुरुजन पधारते हैं तो उनकी पादुकाओं की पूजा की जाती है और उसी का विधि विधान के साथ पालन उद्धव ठाकरे जी ने सपरिवार किया। एक आखिरी सवाल, जो केदारनाथ दिल्ली में बन रहा है, प्रतीकात्मक केदारनाथ मंदिर बन रहा है दिल्ली में, उस पर क्या कहना है? कुछ लोग विरोध। प्रतीकात्मक केदारनाथ नहीं बन सकता है। हमारे यहाँ शिव पुराण में 12 ज्योतिर्लिंग का व्याख्यान किया गया है। बताया गया है कि 12 ज्योतिर्लिंग होते हैं। 12 ज्योतिर्लिंगों के जहाँ नाम बताए गए हैं वहीं पर उनका पता भी बता दिया गया है। और ये कहा गया है जैसे सौराष्ट्र सोमनाथम, पहले कहा सौराष्ट्र माने पता, उसके बाद कहा सोमनाथ। उसी तरह से केदारम हिमवत पृष्ठे, जो केदार है वो हिमालय के पृष्ठभाग में है, माने हिमालय में केदार है। तो आप दिल्ली में कहाँ से ला के रख दोगे केदार को? जब पता साफ साफ बताया गया है कि ये यहाँ लोकेटेड है, तो आप उसका लोकेशन क्यों बदलना चाहते हैं? क्यों जनता को भ्रम में डालना चाहते हैं? आप भगवान के 1000 नाम है, किसी नाम से स्थापना करके पूजा करिए, लेकिन केदारनाथ धाम दिल्ली में बनेगा, ये अनधिकार चेष्टा है और ये नहीं होना चाहिए। क्या इसके पीछे राजनीतिक वजह है? भाई बहुत सारी राजनीतिक वजह हैं। हमारे सभी जो हमारे धर्म स्थान हैं वहाँ पर राजनीति वाले प्रवेश कर रहे हैं और अब हमारे धर्म स्थान में जहाँ प्रवेश करने में दिक्कत हो रही है, आप केदारनाथ में देखिए 228 किलो सोने का घोटाला हो गया। आप पत्रकार लोग क्यों नहीं उठाते हो? तो जब वहाँ पर घोटाला हो गया तो अब आप दिल्ली में केदारनाथ बना लोगे, वहाँ पर फिर दूसरा घोटाला करोगे। 228 किलो सोना केदारनाथ से गायब कर दिया गया। ये कहाँ का नियम है? क्यों नहीं उठाते हो प्रेस वाले इस बात को? आज तक कोई जांच तक नहीं बैठाई गई। 228 किलो सोना का घोटाला केदारनाथ में हो गया।
कौन जिम्मेदार है? क्यों इस बारे में जांच नहीं होती है? क्यों भाई इस बारे में निर्णय नहीं होता है? और अब आप कहेंगे हम दिल्ली में ही केदारनाथ बना लेंगे, ये नहीं हो सकता।